वेलकम एवरीबडी टू दी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन जो है हमारे प्रॉपर्टी डीलर के जो बिज़नेस है, प्रॉपर्टी डीलिंग का जो बिज़नेस है, उसको डिजिटलाइज करने की तरफ एक कदम है, हमारा छोटा सा प्रयास है। तो अभी हम जो है ना एक यूज़र के अकाउंट के अंदर है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि यहाँ तक कैसे पहुँचे तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं, जो कि हमने देखा था कि लॉगिन कैसे कर रहे हैं। बाकी उसका जो डिटेल है मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, ठीक है। आप उस वीडियो को जाके भी चेक कर सकते हैं पहले। बट बाकी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली अब हम बात कर लेते हैं कि लेट्स से दैट आई एम अ सेलर, ओके, एंड आई वांट टू सेल माय प्रॉपर्टी। तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, इस वाले कार्ड में टैप करना होगा, राइट। सो आई नीड टू टैप ऑन दिस कार्ड एंड हमारे पास से कुछ इस तरीके से एक यूज़र इंटरफेस ओपन होता है। बेसिकली वो कह रहा है कि सेल करनी है, आपको रेंट करना है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस में देखोगे तो ये दो कार्ड दोनों के लिए ही है, सेलर और लैंडलॉर्ड दोनों के लिए सेम ऑप्शन है। तो वो पूछ रहा है कि आपसे एप्लीकेशन पूछ रहा है कि आप सेल करना चाहते हैं या फिर आप लैंडलॉर्ड है, रेंट पे देना चाहते हैं। तो आई वांट टू सेल। तो जब मैं सेल पे जाता हूँ तो ये मुझसे कुछ डिटेल्स मांगता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डिटेल्स हैं। सबसे पहले पूछता है कि किस तरीके की प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है। मैं कहता हूँ रेजिडेंशियल है। प्रॉपर्टी किस टाइप की है, 1 BHK, 2 BHK, बंगलो है, शॉप है। आपको मैक्सिमम ऑप्शंस यहीं पे देखने को मिल जाएंगे। सो लेट्स से दैट दिस इज अ हाउस, okay. Then what is the square feet area of the house? So let's say the square feet area of the house is, let's say 700 yard, okay, square feet. And then the location, तो ये जो locations हैं ये यूज़र्स नहीं सेट कर पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ऑब्वियसली एक एप्लीकेशन जो है ये प्रॉपर्टी डीलर इसके एडमिन है। तो प्रॉपर्टी डीलर जिस एरिया में अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और जो एरियाज उन्होंने लिस्ट कर रखी है, तो वही आपको इस ऑप्शन में देखने को मिलेगा, राइट। और ऑब्वियसली कि अगर आप अपने एरिया में किसी को बेचना चाह रहे हैं तो आप वहाँ के प्रॉपर्टी डीलर्स को कांटेक्ट करेंगे तो आपको अपने एरिया के जितने भी लिस्टिंग हैं, ऑप्शन हैं, वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो लेट्स से इट इज़ इन रोहिणी सेक्टर 18, ओके। एड्रेस डालते हैं, तो मैं कोई एक एड्रेस लेता हूँ, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ प्रीवियस एड्रेसेस। सो लेट्स से GH80, Rohini sector 18, okay. Market price, so let's say the market price of this kind of house is about, let's say 1 crore. एंड फॉर सम रीजंस आई एम इन अ हरी, और मैं वही बेचना, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट लेट्स से दैट आई वांट टू सेल इट एट फॉर 95 lakhs. Okay, so 95 lakhs. Now it asks me the number of bedrooms in the house. Let's say it has a 3 bedroom, it has 2 bathrooms, it has 1 kitchen, it also comes with a parking facility. अब यहाँ पर आपको अपने प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करना है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं ना कि ये डिस्क्रिप्शन पार्ट कहाँ जाता है, तो मैं फ्रंट एंड, जैसे यहाँ पर आपको काम आएगा, देखिए फ्रंट एंड में ये कहाँ पे दिखता है, ये जो आप डिटेल अभी डालने वाले वो ये है प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर आपकी डिस्क्रिप्शन आएगी, तो यहाँ पर आप अपने डिस्क्रिप्शन को इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन आप डिस्क्राइब कैसे करेंगे, उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप हेडिंग देना चाहते हैं, हेडिंग दे सकते हैं। आप पैराग्राफ में लिखना चाहते हैं, ऑब्वियसली पैराग्राफ है आपके पास। आप किसी चीज़ को बोल्ड करना चाहते हैं, अंडरलाइन, बेसिकली MS वर्ड में जो ऑप्शंस होते हैं ना, तो वही सारे ऑप्शंस हैं। कोई पिक्चर्स मैं आपको सजेस्ट करूँगा ना लगाए, क्योंकि पिक्चर्स के लिए हमारे पास अलग से गैलरी का ऑप्शन है, तो वहाँ पे लग जाएगा। तो बेसिकली अवॉइड करें पिक्चर्स। कोई टेबल वगैरह आप बनाना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कोई लिस्ट बनाना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। सो इसके अंदर ऑप्शंस जो है वो सारे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये लिस्टिंग के ऑप्शंस आगे के लिस्ट 1 भाई ये चीज़ें हैं, तो वहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं एक डमी डेटा का यूज़ करता हूँ। तो मैं ओपन कर लेता हूँ एक डमी डेटा के लिए, एंड बेसिकली मैं इसी को मैं यूज़ करने वाला हूँ। सो थोड़ा सा, जैसे मैंने एक पैराग्राफ लिखा, ठीक है, एंड फिर दूसरा पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा हो गया, एंड देन
ये जो है इसमें स्पेस की इतना ही वो नहीं है कि इतना ही स्पेस है, आप इसके नीचे भी जा सकते हैं। तो देखिए ये बढ़ता रहेगा आपका, ठीक है, तो स्पेस एडजस्ट होता रहेगा। इसके अलावा अगर मैं आपको लिस्ट बनाना दिखाता हूँ कि लिस्ट करना चाहते हैं कि ये फीचर्स हैं, तो लिस्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो मैं एक छोटा सा सेगमेंट इसके अंदर से उठा लेता हूँ और मैं उसको 2-3 बार में कुछ अलग अलग लिखना आप तो ऑब्वियसली अलग अलग लिखेंगे, बट इसमें सबको सिलेक्ट करके अगर मैं लिस्ट की फॉर्मेट डालूँ तो ये इस तरीके से लिस्टिंग हो जाती है, ठीक है। बाकी लिंक्स वगैरह सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बेसिकली आपके जो प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करेंगे उसके लिए सारी चीज़ें हैं। फिर प्रॉपर्टी की मेन इमेज जो है वो आपको सिलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, देखता हूँ मेरे पास कोई इमेज पड़ी है, मेन इमेज। सो लेट्स से दिस इज़ द मेन इमेज ऑफ द प्रॉपर्टी एंड ये रीयूज्ड इमेज है, क्योंकि आप अपनी खुद की डालेंगे जब आप अपनी प्रॉपर्टी की पिक्चर्स लेंगे। एंड देन गैलरी, तो गैलरी में आप कितनी इमेजेस लगा सकते हैं, जितनी मर्जी आप उतनी इमेजेस लगाइए, बट मैं जो मेन इमेज है उसको छोड़ के बाकी 2 इमेज मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। आप 10 लगाइए, 20 लगाइए, जैसे भी आपको लगाना है वो आप लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पे लगाया। फिर प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो हमें लगा कि एक सिक्योरिटी पर्पज़ एंड फॉर ऑथेंटिक, कि आप अपना जो प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है, हो सकता है कि प्रॉपर्टी डीलर्स को चाहिए होगा वो वेरीफाई करने के लिए। सो नॉट द रियल वन, बट ऑब्वियसली एक फ़ोटो हो पीडीएफ में, बेसिकली ये पीडीएफ एक्सेप्ट करता है, तो एक पीडीएफ में उसकी जो प्रॉपर्टी का कागज़ है वो आप यहाँ पे अपलोड करें ताकि जेन्युइन लगे, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर को वेरीफाई भी करना है, ठीक है। तो उसमें एक भरोसा है कि वेरीफाइड है, हाँ हमने कागज़ चेक करे हैं, हमने प्रॉपर्टी के पेपर्स चेक करे हैं, हमने फिजिकल टूर भी लिया है, और उसके बाद हम वेरीफाइड मार्क करते हैं। तो ऑब्वियसली वो तो प्रॉपर्टी डीलर के जो डैशबोर्ड होगा उसके अंदर हम देखेंगे इसके अंदर, बट बेसिकली ये है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए मैं एक पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया, तो ये आपके जो प्रॉपर्टी है उसका पीडीएफ है, ठीक है, नॉट द रियल वन ऑब्वियसली, है ना। एंड देन लिस्ट योर प्रॉपर्टी। सो वंस यू डन दैट, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो लिस्टेड हो जाती है। नाउ अब यहाँ पर रियल लिस्टिंग नहीं होगी, ठीक है, यहाँ पर वेरिफिकेशन का वेट किया जाएगा। तो अगर आप चेक करोगे ना तो आपको आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं दिखेंगी, जो आपने प्रॉपर्टी अभी अभी अपलोड करी है एज अ सेलर। अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ मेरे को देखने को मिलेगी, तो वो नहीं मिलेगी अभी, क्योंकि ऑब्वियसली गुडविल एंड सिक्योरिटी रीजंस वो अभी वेरीफाइड नहीं है, तो वो नहीं आएगा आपका, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है अभी, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी नहीं है अभी, ठीक है। तो वो अभी कहाँ पे गया होगा, वो प्रॉपर्टी डीलर के पास गया होगा, आपकी डिटेल्स, एंड प्रॉपर्टी डीलर उसको वेरीफाई करके चेक करेंगे। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर अपनी सेल की एंट्री चेक कर सकते हैं। अगर आपने सेल के लिए कोई प्रॉपर्टी डाल रखी है, तो मैं एप्लीकेशंस में जाता हूँ, सेल पे जाता हूँ, तो यहाँ पे जाऊँगा तो मेरे को देखो ये यहाँ पे दिख भी रहा है कि मैंने कब डाली है लिस्टिंग, प्रॉपर्टी की आईडी क्या है, प्रॉपर्टी किस टाइप की है, कौन से लोकेशन में है, कितना एरिया है, फ्लोर है नहीं ऑब्वियसली बिकॉज हाउस है, कितना मार्केट प्राइस है, कितना ऑफर प्राइस है, और ये स्टेटस दिखा रहा है कि यहाँ पर क्या है, ये पेंडिंग में चल रहा है, यानी कि अभी इसके ऊपर इसकी वेरिफिकेशन नहीं हुई। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। तो ऑल दोस्त प्रॉपर्टी डीलर्स भाई हैं जिनको ये एप्लीकेशन अभी तक अच्छी लग रही है, ठीक है, और इसको अपना बनाना चाहते हैं, अपने बिज़नेस में आपको यूज़ करना है, इसके अंदर डिजिटलाइज इंडिया हम बात करते हैं, तो आप अगर डिजिटलाइजेशन के एक कदम और आगे बढ़ना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। प्राइस इसका बहुत ही मिनिमम रखा गया है, जिससे हम सब इसको यूज़ कर पाएँ, ठीक है, हम डिजिटल इंडिया के एक कदम और आगे बढ़ पाए और ट्रूली इसको डिजिटलाइज करके आप अपने बिजनेस को भी इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया है हमारे पास सेल से रिलेटेड, ठीक है। अब देखिए कितना सिंपल इसका डैशबोर्ड है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन है और हर कोई यूज़ कर सकता है, कोई टेक से भी नहीं है, कुछ बहुत ज़्यादा टेक की नॉलेज नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसके अगले में हम देखेंगे कि लैंडलॉर्ड्स इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक लैंडलॉर्ड की एंट्री देखेंगे, फिर हम एक देखेंगे कि बायर की एंट्री, एक सेलर की एंट्री, तो हम चारों पार्टीज़ की एंट्री एक बार देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि एडमिन डैशबोर्ड कैसा दिखता है और वहाँ से ऑपरेट कैसे हम करते हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
ठीक है। और अब हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, अगर आपको परचेज़ करनी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो फॉर द लैंडलॉर्ड्स, राइट। थैंक यू सो मच।